कभी कभी हम कहीं पहुंचने के लिए नहीं बल्कि खुद को ढूंढने के लिए निकलते हैं। आज मैं भी अपने आप से मिलने के लिए पहुंच चुका हूँ उस शहर में जहाँ की हवाओं में भी भक्ति की महक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मोक्ष की तलाश में आते हैं और मैं यहाँ आया हूँ उन गलियों को देखने जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी हमारा इंतज़ार कर रही है। लोग इसे वाराणसी कहते हैं, कोई इसे काशी पुकारता है, लेकिन जो यहाँ दिल छोड़ जाते हैं उनके लिए तो ये बस बनारस है। बनारस का सफ़र शुरू होता है राजकोट शहर से। ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी थी और इंतज़ार अब ख़त्म होने को है। चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और फिर ये सफ़र आगे बढ़ता है। लो, आ गए हम बनारस के करीब। वो खुशबू, वो एहसास अब महसूस होने लगा था और आंखें बेताब थी। इंतज़ार ख़त्म हुआ है क्योंकि अब हमारी नज़रों के सामने था बनारस। अभी मैं रेलवे स्टेशन से सीधा 80 घाट पे आया और अभी चाय पी रहा हूँ। और अभी आप व्यू देखो एक बार यहाँ का। लोग कहते हैं 80 घाट पर सुकून है। शायद इसीलिए 80 घाट ने सबसे पहले मुझे अपनी तरफ बुलाया होगा। तो यार, डे 1 में हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं अपने रूम पर और वहां पर पहुंचकर हमने पहले चाय बनाई, ब्रेकफास्ट किया और फिर फ्रेश होने के बाद हम लोगों के कदम वापस एक बार घाट की तरफ बढ़ने लगे थे। सर, आपका नाम? मेरा नाम विलन है और मुझे बिल्लू बुलाते हैं ये सब लोग। आपका नाम? मिश्रा। आपका नाम? उमंग गोस्वामी, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं कोदारिया चौक। ठीक है, चलो। घाट की तरफ जाते समय हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि आज तक जिस चीज़ को मोबाइल की स्क्रीन पर देखा था वो चीज़ आज हमारी नज़रों के सामने होगी। अभी हम कहाँ पे जाएंगे? अभी हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। ठीक है, चलो चलते हैं। पर तब मुझे दिखाई देती है ये चीज़, ये है मलाइयो। और बनारस आके मलाइयो खाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहले हमने खाया मलाइयो। और फिर अपनी यात्रा को बरकरार रखने के लिए हम पहुंचते हैं दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन यहाँ से गंगा नदी का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ने के बाद हम बनारस के घाटों पर घूम रहे थे और फिर हम पहुंचते हैं एक घाट पर जिसका नाम था ललिता घाट। और यहाँ पर थोड़ी देर सुकून से बैठने के बाद हम वापस रूम पर आ गए और सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को वापस गंगा आरती के समय घाट पर आ जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं अभी सब लोग शाम की गंगा आरती को देखने के लिए 80 घाट। और बैठे हैं हम लोग टोटो में। ठीक है, चलो। पर अफसोस, जब तक हम 80 घाट पर पहुंचे तब तक गंगा आरती खत्म हो चुकी थी।
तभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि पता नहीं हमें क्या सूझा और हम 80 घाट पर गंगा किनारे एक जगह पर बैठकर गाना गाने लगे। एक तरफ सारे घाट दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ गंगा नदी। इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा और क्या ही हो सकता था। तभी वहाँ के कुछ लोकल्स ने हमें गाना गाते हुए देखा तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। और फिर रात को हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाट खाया और कुछ इस तरह बीता हमारा पहला दिन बनारस में। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए और सुबह सब उठ गए थे, फ्रेश हो गए हैं और चाय पी लिया है क्योंकि कल भी हमने गंगा स्नान नहीं किया था तो आज हमने बोला कि चलो वहीं पे स्नान करेंगे। तो आज सुबह वापस अपना सारा सामान लेके हम निकल जाते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। और दशाश्वमेध घाट पर पहुंचने के बाद हम सीधा गंगा में डुबकी लगा देते हैं। बनारस का गंगा स्नान खुद से मिलने का एक जरिया है। वहाँ की मिट्टी, वो पानी, वो हवा जब आप महसूस करते हो तो मानो शरीर की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। अब गंगा स्नान के बाद इन रंग बेरंगी गलियों से होते हुए हम इस सफर में आगे बढ़ रहे थे और अब हम जाने वाले थे श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो फिर बनारस की इन गलियों में घूमते हुए हम पहुंच जाते हैं मंदिर के पास और दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। चलो भैया अब हमने दर्शन कर लिया, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे, अब हम लोग मणिकर्णिका से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं मैदागिनी चौराहा, कचौड़ी गली। कचौड़ी गली? कचौड़ी गली, ठीक है चलो। क्या बताइए, बनारस का फेमस कचौड़ी। ठीक है चलो। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एहसास है और इस एहसास का सबसे बड़ा हिस्सा है ये गलियाँ और इन गलियों से आती हुई समोसे, कचौड़ी और चाट की खुशबू। तो हम भी इस चीज़ का अनुभव करने के लिए पहुंच जाते हैं कचौड़ी गली में। ये खाना पीना तो चलता रहेगा, लेकिन अब हम जिस जगह जाने वाले हैं उस जगह का नाम है मणिकर्णिका घाट। यहाँ चिताएं जलती है और साथ में जलता है घमंड और अहंकार। मणिकर्णिका घाट पर जब चिता जलती है तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा को सीधा मोक्ष मिल जाता है। मैं चिताओं को जलते हुए पहली बार देख रहा था और वो भी इतने नजदीक से। डे 3 की शुरुआत होती है नमो घाट के साथ। जब आप नमो घाट पर पहुंचते हो तो आपको दिखाई देते हैं ये विशाल हाथ और ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हैं क्योंकि ये हाथ नमस्ते की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। शायद नाव में बैठे यात्रियों को इस जगह का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता होगा।
मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे और शांत वातावरण था। तो सुबह सुबह इस शांति का अनुभव करने के बाद हम आगे बढ़ने लगे थे एक नए सफ़र की तरफ, विच इज़ कॉल्ड घाट्स ऑफ बनारस। इस सफ़र में हम बनारस के घाटों पर घूमने निकल चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं। हर एक घाट पर एक नया अनुभव मिलता है, एक नया एहसास और नया उत्साह है। और इसी के साथ सारे घाटों पर आपको मिलता है सुकून। शायद ये मुसाफिर भी सुकून की तलाश में गंगा किनारे घाट पर बैठ ही गया। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं ये रंग बेरंगी घाट और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। डे 4 के दिन हमारे साथ एक और बंदा जुड़ चुका था और अब इस सफर में और भी मुसाफिर जुड़ते जा रहे थे। और यार आज का दिन थोड़ा धमाकेदार होने वाला था क्योंकि आज के दिन की शुरुआत होती है बोट राइड के साथ। बनारस आने के बाद अगर मुझे सबसे ज़्यादा कुछ पसंद आया है तो वो थी बोट राइड। बोट में बैठकर इन घाटों को देखना और इस मोमेंट को कैप्चर करना, ये इस राइड का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि यार ये वो टाइम होता है जब हम गंगा की लहरों को एकदम नज़दीक से महसूस कर सकते हैं। और मैंने बोट राइड सनसेट के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था और मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है बोट राइड करने के लिए। अब इस खूबसूरत सी बोट राइड के बाद हम एक्सपीरियंस करने वाले थे दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती। गंगा आरती बस शुरू ही होने वाली थी। सारे लोग अपनी जगह पर बैठ चुके थे और फिर थोड़े समय बाद शुरू होती है गंगा आरती। डे 5 के दिन हम लोग सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं अस्सी घाट पर सुबह की गंगा आरती देखने के लिए।
अस्सी घाट पर सूर्योदय से ठीक पहले गंगा आरती शुरू होती है। यहाँ पर आरती में लोग कम थे और वातावरण एकदम शांत था। जब तक गंगा आरती खत्म होती है तब तक उजाला हो जाता है और फिर हमें अस्सी घाट पर सूर्योदय देखने का मौका मिलता है। इस टाइम पर आसमान में हल्का नारंगी और गुलाबी रंग दिखाई देता है और इन रंगों की परछाई जब गंगा नदी के पानी में दिखाई देती है तो ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अब इस सनराइज को एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस एक बार बनारस की गलियों में घूमने के लिए निकल चुके थे। और पता नहीं क्यों हमें वापस बोट राइड करने की इच्छा हुई। पर इस बार ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए और सिर्फ गंगा की लहरों के साथ साथ बहते गए। बनारस में ये 5 दिन कैसे बीत गए कुछ पता नहीं चला। अब बनारस छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। वैसे भी अब तो बनारस हमारे दिल में बस चुका है, तो यहाँ पर आना जाना होता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है।